बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जदीद दौर ने जहां हमें इतनी सहूलियात फ्राहम की हैं, वहीं हमसे कुदरती मशरूबात भी छीन लिए हैं। पेप्सी, 7 अप और स्प्राइट जैसी फजूल मुजरे सेहत कोल्ड ड्रिंक्स के चक्कर में हम ऐसे पड़े हैं कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का हमें ख्याल ही नहीं आता, जो न सिर्फ हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं बल्कि उनके सेहत पर मुज़र असरात भी नहीं होते। अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत गाजर, चकंदर और सेब का जूस है। दोस्तों, चकंदर को इंग्लिश में बीट रूट कहते हैं। ये एक झाड़ी नुमा पौधा होता है जिसकी जड़ ही उसका फल होती है। गाजर और मूली की तरह चकंदर भी ज़मीन के अंदर उगता है और ग़िज़ा में सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं और आम तौर पर इसके पत्ते भी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। चकंदर के बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाबे इल्म हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इरशाद गरामी है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चकंदर को सेहत के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया है और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमाइन भी इसको तिब्बी फ़वाइद की बिना पर शौक़ से खाते थे। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत उम्मे मंज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से एक हदीस है कि एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे मंज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। उस वक्त घर में खजूर के खोशे लटके हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों में से तनावुल फरमाया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो साथ खाने लगे, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, तुम कमज़ोर हो इसलिए तुम ना खाओ। हज़रत उम्मे मंज़र चकंदर खाने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया, इसमें से खाओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुफीद है। मुहद्दिसीन बताते हैं कि उन दिनों हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आंखें दुख रही थीं और दुखती आंखों पर खजूर खाना ठीक नहीं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मना फरमाया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चकंदर पेश किए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया, इसमें से खाओ कि ये तुम्हारे लिए मुफीद है और ये तुम्हारी नाताकती को दूर करेगा। प्यारे दोस्तों, इस हदीस की रोशनी में हमें दो बातें मालूम होती हैं। नंबर 1 के परहेज़ करना सुन्नत है और नंबर 2 पर यह मालूम हुआ कि चकंदर खाने से कमज़ोरी दूर होती है। बुखारी शरीफ में भी चकंदर का जिक्र मिलता है। कुतैबा बिन सईद, याकूब, अबू हिजाज, साहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि हम लोगों को जुमे के दिन आने की बहुत खुशी होती थी, इसलिए कि एक बुढ़िया थी जो चकंदर की जड़ें जिन्हें हम अपनी क्यारी में लगाते थे उसको उखेड़ कर अपनी देग में डालती और उसमें जौ के कुछ दाने भी डाल देती थी। मैं यही जानता हूँ कि उसमें चिकनाई या चर्बी नहीं होती थी। जब हम जुमे की नमाज पढ़ लेते तो उस बुढ़िया के पास आते, वो हम लोगों के पास वही चकंदर लाकर रख देती थी। जुमे के दिन खुशी हमें इस वजह से होती थी और हम लोग जुमे की नमाज के बाद ही खाना खाते और कहलूला करते थे। दोस्तों, चकंदर खाना हजम करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये रेशे में मुफीद है और बलगम को खारिज करता है। चकंदर का मिजाज पहले दर्जे में गर्म और खुश्क है। दोस्तों, चकंदर की 4 मारूफ इकसाम हैं। इनमें से सफ़ेद चकंदर का पानी जिगर की बीमारी में अच्छे असरात रखता है। चकंदर को काट कर उसे पानी में उबाल कर उस पानी की 1 प्याली सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले पी ली जाए तो पुरानी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है और बवासीर की शिद्दत भी बतदरीज कम हो जाती है। दोस्तों, यूं तो चकंदर के बेशुमार खसूसियात हैं, अलबत्ता इनमें से चंद एक आपको बताते हैं। चकंदर कम कैलोरीज वाली ग़िज़ा है। दोस्तों, चकंदर को फैट फ्री सब्जी कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम तादाद में मौजूद होती हैं। चकंदर फाइबर से भरपूर होता है। वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद इस गुलाबी सब्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और आपका पेट भर जाएगा। आम तौर पर वज़न कम करने के लिए चकंदर को सलाद के तौर पर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। इसके अलावा चकंदर खाने से खून साफ़ होता है और जिस्म से तमाम टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। जो लोग बाहर का खाना खाने और स्नैक्स वगैरह के शौकीन हैं वो चकंदर का अपनी ग़िज़ा में लाजमी इस्तेमाल करें। इससे आपका जिस्म नुकसान पहुँचाने वाले जरासीम और बीमारी से महफूज रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर प्यारे दोस्तों, चकंदर में मौजूद पॉलीफेनोल विटामिन, जिसके बायस चकंदर का रंग गुलाबी होता है, एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है।
اینٹی آکسیڈنٹ کولیسٹرول زیادہ ہونے کی صورت میں آکسیڈیشن کو کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی آکسیڈنٹ خون کے شریانوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ دوستو، چقندر بالوں کی حفاظت اور انہیں مضبوط بنانے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس سے بالوں میں موجود خشکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ چقندر کھانے سے سر میں خارش نہیں ہوتی اور بار بار سر کھجانے سے آرام ملتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ چقندر کے رس کو تھوڑے سے سرکے اور ادرک کے پانی میں ملا کر اسے سر اور بالوں پر لگائیں تو اس سے خشکی اور خارش کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ چہرے کے داغ دھبے اور چھائیوں کے لیے بہت مفید ہے۔ چقندر کو پانی میں ابال کر اس پانی سے منہ دھوئیں یا منہ پر روئی سے یہ پانی لگا کر 5 منٹ بعد منہ دھو لیں۔ اس سے چہرے کو بے حد فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چقندر میں فولیٹ ہونے کی وجہ سے یہ جھریاں پڑنے اور دوسرے جلدی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ بینائی بہتر ہوتی ہے۔ چقندر کے مسلسل استعمال سے آنکھوں کی بینائی اچھی ہوتی ہے۔ اس میں وٹامن اے آپ کی بینائی کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے، دل کو محفوظ رکھتا ہے۔ چقندر میں موجود نائٹرس کی وافر مقدار جسم میں داخل ہو کر ایک قسم کی گیس پیدا کرتی ہے جسے نائٹرس آکسائڈ کہتے ہیں۔ اس گیس سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس لیے بلڈ پریشر کے مریض لازمی چقندر کا استعمال کریں، اس سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ چقندر کے استعمال سے جگر بھی صاف ہوتا ہے اور جسم میں آئرن کی کمی بھی دور ہوتی ہے۔ جو لوگ انیمیا یا خون کی کمی کا شکار ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید اثرات رکھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چقندر ایک بہترین سبزی ہے۔ یہ غذائیت سے بھرپور ہے جس کا استعمال صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جس کا استعمال ہماری صحت مند زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح چقندر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین سبزی ہے جو غذائیت سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور ان کا بہترین استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ جانے سے پہلے یہ کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو وقت پر ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔